हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। अभी मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं और उस लाइन का मीनिंग आप लोगों को मुझे बताना है। जो मेरी हॉबी है मैं वो हॉबी करने जा रहा हूं, जो मेरा पैशन है अंदर से मैं वो करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ग्रेटेस्ट पर्सन, the smartest person of this whole world, the one and only Aniket Jha. Please have a huge round of applause for him. Come on everyone. ये पता है मैंने क्यों किया? हम सब की एक बड़ी अजीब सी हैबिट होती है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स की एक बड़ी अजीब सी हैबिट होती है। हम सब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको अप्रिशिएट करने के चक्कर में, उनको खुश रखने के चक्कर में, उनकी जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के चक्कर में खुद को हर्ट करते रहते हैं। और फाइनली क्या होता है? फाइनली हम खुद दुखी हो जाते हैं। कभी सोचना कि 24 आवर्स में मे बी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका काम पढ़ना है, अगर आप एक ऑफिस गोइंग फेलो है तो आपका काम ऑफिस जाना है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपका काम बिजनेस करना है। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपने खुद के लिए आप कितना टाइम दे पाते हैं? अपने खुद को आप कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं? अपने खुद के काम के लिए आप कितनी बार अपने आप को शाबाशी देते हैं? अभी सोचना प्रॉब्लम क्या है। आज मैंने न्यूज देखा इंडिया टीवी पे, उसमें एक 9th क्लास की स्टूडेंट ने छत से कूद के सुसाइड कर ली। मुझे समझ नहीं आता, इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, इंडिया डिप्रेशन में नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया नंबर 1 है डिप्रेशन में। कमाल लगता है यार, 125 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी और हम लोग इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? Why India is still a developing country? Why not a developed country? The only reason is the depression among the youngsters. यंगस्टर्स के बीच में जो माइंड में जो ये डिप्रेशन है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करें और इस प्रॉब्लम से बचे कैसे? अगर आप मेरे से पूछें तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, अपने आप से प्यार करना सीखें। जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप जो भी करें अपनी लाइफ में, वॉट एवर यू डू फॉर योर लाइफ, एनीथिंग, अपने आप को अप्रिशिएट। ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो भी मैं कर रहा हूं, ये खुद के लिए कर रहा हूं, ये खुद की ग्रोथ के लिए कर रहा हूं। खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, दुनिया को अप्रिशिएट करने जाते हैं, तो क्या होगा यार? डिप्रेशन होना ऑब्वियस है। सेकेंड थिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर थिंक एनीथिंग डर्टी अबाउट एनीवन, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट एवरीवन। द मोमेंट यू थिंक पॉजिटिव, you know how our mind works. Our mind works on the basis of the thoughts revolving in this mind. The moment you think dirty for someone, the another moment that negative thoughts starts revolving in your mind. But the moment you think positive for someone, the positive thought, the positive change starts revolving in your mind. So करना क्या है? जब भी किसी के लिए कुछ भी सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है। आप क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सुनते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है, और आप क्या सोच के क्या उसको इंप्लीमेंट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। ये पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? ये माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो जब भी सोचो तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके लिए भी आप अगर कुछ भी निगेटिव सोच रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? उस इंसान का हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है? ब्रदर, ऑब्वियसली आपका नुकसान हो रहा है। आप माइंड के अंदर उसके लिए निगेटिव सोच रहे हो, उसने मेरे साथ में ये किया, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। अब ये थॉट कहां घूम रहा है? आपके माइंड के अंदर घूम रहा है भाई, आपके माइंड के अंदर घूम रहा है। तो करना क्या है? बोलना अपने माइंड को, जब भी ऐसे थॉट आए, जो हुआ वो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, उससे मैंने कुछ सीखा है। अक्षय राजगोर, हे ब्रदर, हाय अक्षय, हाउ आर यू? तो अक्षय, मैं यहां बात कर रहा हूं सब लोगों से
कि जब भी किसी के लिए कुछ भी सोचो तो पॉजिटिव सोचो और अपने आप को अप्रिसिएट करना सीखो। जब भी आप मॉर्निंग में उठें और रात में सोने जाएं, उस मोमेंट पे आपकी कोई ऐसी 5 क्वालिटीज है जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। आपके ऑफिस का बॉस नहीं जानता, आपके पेरेंट्स नहीं जानते, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं जानते। उस 5 क्वालिटीज को आंखें बंद करना है, अपने कंसंट्रेशन को ब्रेथ पे लाना है और 10 बार माइंड के अंदर सिर्फ उन 10 क्वालिटीज को बोलना है और अपने आप से कहना है कि ये सारी क्वालिटीज मेरी हैं, जस्ट बिकॉज आई एम द इंटेलिजेंट, आई एम द स्मार्टेस्ट, इसीलिए सारी क्वालिटीज मेरी। द मोमेंट यू थिंक लाइक दिस, the moment you start loving yourself, the moment you start appreciating yourself, the moment you start clapping for yourself, the another moment you get positive. हम सबकी हैबिट क्या होती है? हम सबकी एक बड़ी अजीब सी हैबिट, खुद को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। मेरी किस्मत खराब है इसलिए हुआ। अब सोचो, अगर माइंड में अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो किस्मत खराब है इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरा तो बैड लक है इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो माइंड के अंदर कैसे थॉट जनरेट होंगे भाई? हो सकता है आपकी किस्मत खराब ना भी हो, आपका लक खराब ना भी हो, बट अगर आप 10 बार माइंड के अंदर ये चीज सोचोगे कि मेरा तो लक ही खराब है इसलिए कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, गॉड पर से तो मेरा फेथ ही उठ गया, ये भगवान अल्लाह कोई होता ही नहीं है। अगर आप ऐसे थॉट्स को माइंड में लाओगे तो सोचो कैसे थॉट्स और जनरेट होंगे और आपका माइंड कैसे काम करेगा, फिर आपकी पूरी बॉडी कैसे काम करेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ कैसा हो जाएगा, आपके काम करने का पैटर्न कैसा हो जाएगा। बाहर कुछ भी निगेटिव चल रहा है या बाहर कुछ भी पॉजिटिव चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने माइंड को अंदर ही अंदर कूल रखना है। और उसका सिर्फ 2 तरीका है। पहला, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, और दूसरा, जब भी माइंड में कोई भी थॉट आए तो उस थॉट को ये बोलना है, अगर वो निगेटिव है तो अपने माइंड, क्योंकि थॉट तो अपने हाथ में है नहीं ना, माइंड के अंदर अगर नेगेटिव थॉट भी आ रहा है तो अपने आप को ये बोलना है कि ये मेरी लर्निंग थी। और अगर पॉजिटिव थॉट आ रहा है माइंड के अंदर तो अपने आप को, अपने आप के लिए क्लैप करना। These are the way to get rid of these negative junk thoughts. These are the way to get rid of these depression and all. आपको पता है इंडिया में ये सुसाइड होते क्यों हैं, ये यंगस्टर सुसाइड करते क्यों हैं? इसका 2 ही रीजन है। वन रीजन इज द रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड द सेकेंड रीजन इज द करियर गोल। तीसरा कोई रीजन है ही नहीं भाई। और रिलेशनशिप में भी आपको मैं बताऊं, रिलेशनशिप भी अभी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में एक बात पता चली है कि जिस इंसान के रिलेशनशिप जितने स्ट्रांग हैं वो इंसान उतना खुश है, और जिस इंसान के रिलेशनशिप जितने वीक हैं वो इंसान उतना दुखी। It is not about money, it's not about societal reputation, it is not about a decent job, it's not about a decent business, it is not about money making things, it is all about relationships. Happiness is all connected with the relationship because man is a social animal. इंसान रहेगा तो कहाँ रहेगा? Human beings are the social animal. इंसान रहेगा तो कहाँ रहेगा? सोसाइटी में रहेगा, और सोसाइटी गवर्न होती है रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का आपको मैं बेस्ट तरीका बता देता हूँ। 2 तरीका है। पहला, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम। ये एक्सपेक्टेशन बड़ा दुख देती है। मैंने इसके लिए कुछ किया है तो वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है भाई। एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी कुछ। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया है, ये अपने इनर हैप्पीनेस के लिए किया है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज ट्राई टू forgive everyone. The moment you start forgiving everyone, the moment you start forgiving जो उसका लास्ट मिस्टेक है किसी इंसान का आपकी तरफ, उसके लिए अगर आप लोगों को माफ करना शुरू करते हैं तो फिर माफी फिर एक अलग अलग डायरेक्शन में आ जाती है। माफ करना सीखो लोगों को। लोगों को माफ करने से उनका जो होगा वो होगा, बट आपके अंदर एक इनर सेटिस्फैक्शन है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल 0 है, तो आप कितने खुश रहोगे ये सोचो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, मैं आप सब लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपसे प्यार करें, तो उसका क्या तरीका है?
अगर आप चाहते हो कि कोई आपको आकर के पैसे दे आपकी जरूरत के टाइम पे, तो उसका क्या तरीका है? उसका सिर्फ एक तरीका है कि जब लोगों को पैसों की जरूरत है तो आप उसको पैसे दो। रिस्पेक्ट का भी सिर्फ लेने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग समवन, द मोमेंट यू स्टार्ट रिगार्डिंग समवन, द अदर मोमेंट पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, द अदर मोमेंट पीपल स्टार्ट गिविंग रिगार्ड टुवर्ड्स यू, द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग समवन, द अनदर मोमेंट दैट पर्सन स्टार्ट्स लविंग यू। ऐसे चीजें रिफ्लेक्ट होती, पॉजिटिविटी ऐसे रिफ्लेक्ट होती। इन सब के बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताना चाहता हूं। हमारा जो ये देश है, कंट्री है इंडिया, इसका फ्यूचर किन लोगों पे टिका हुआ है, या आपकी फैमिली का फ्यूचर किन लोगों पे टिका हुआ है? यंगस्टर्स। और सबसे ज्यादा सुसाइड यंगस्टर्स ही कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा डिप्रेशन में यंगस्टर्स ही रह रहे हैं। क्या रीजन है इसका? द ओनली रीजन इज ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ समवन। एक वर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, पीयर प्रेशर। ये भाई, ये पीयर प्रेशर कहां से आता है? ये पीयर प्रेशर आता है ओवर एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्ट कर लिया, पता नहीं क्या माइंड के अंदर एक, कि यार अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो मेरा बेटा भी आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा बेटा भी बिजनेसमैन ही बनेगा। यार कोई जरूरी थोड़ी है। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है। सो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम योर सन, फ्रॉम योर डॉटर? एक्सपेक्टेशन करो, बट ओवर एक्सपेक्टेशन गलत है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है, हमारा इंटरेस्ट जोन क्या है, इसके बेसिस पे चीजें फाइंड आउट होनी चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा इंसान हर्ट कब होता है? सबसे ज्यादा इंसान तब हर्ट होता है जब उसको कोई ऐसा इंसान कोई ऐसी बात आकर के बोल दे जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। Akshay Kumar, right? And I can say your word is enough to boost motivation. As you know, it's also boosted mine. Thank you so very much, Akshay Raj. This is a very big compliment for me. Even your words are motivating me a lot. तो मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स की, क्योंकि अभी जो हार्वर्ड में रिसर्च आया है उस हिसाब से जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो आपके स्ट्रांग हैं तो आपका सब कुछ स्ट्रांग है। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। तो रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करने का सिर्फ दो तरीका है, वो है एक्सपेक्टेशन लेवल को जीरो करना और लोगों को माफ करना। इन सब के बाद एक दो बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जब वो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं शेयर करूं उससे पहले, पूरे दिन में जब आप लोग अपने ऑफिसेज में होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, आप अपने अपने काम में होते हैं, उसके बाद रात को आप घर आते हैं, खाना खाते हैं, उसका सोना इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉडी रेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉडी रेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट मांगती है, राइट? सही है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचना कि जब आप सो रहे होते हो तो क्या आपका माइंड बंद होता है? अगर आपका माइंड बंद होता तो आप सपने नहीं देख पाते। यानी 24/7 ये ह्यूमन माइंड चल रहा होता है। तो क्या ह्यूमन माइंड को भी रेस्ट की जरूरत है? इसका जवाब है रेस्ट की जरूरत है। अगर ह्यूमन माइंड रेस्ट नहीं करेगा तो क्या ये पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करेगा या नहीं करेगा? अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा अपने माइंड को चलाते रहें तो इसे भी एक ब्रेक की जरूरत है। माइंड को ब्रेक कैसे लगाते हैं, माइंड को रिबूट कैसे करते हैं? इसको रिबूट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो योगा है। जब भी आप आराम से बैठें, अपना जो कंसंट्रेशन है उसको अपने ब्रेथ पे करके, माइंड के अंदर कोई भी थॉट नहीं घूम रहा है, माइंड के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, और आपका जो ध्यान है वो एक शून्य की तरफ है, वो एक ओम की तरफ है। आपके दोनों आईब्रोज कनेक्टेड हैं और बीच में, आपके आईब्रोज के बीच में जो एक फायर, एक लाइट जल रही है, आपका कंसंट्रेशन उस तरफ है। और आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, अबाउट एन आवर आप सिर्फ उस फायर को देख रहे हो, उस लाइट को देख रहे हो, आपका कंसंट्रेशन उस लाइट की तरफ है, आप बाकी कुछ नहीं सोच रहे हो। सोचो आपका सेल्फ स्टीम किस लेवल का होगा, आपके सेल्फ स्टीम का लेवल किस तरीके का होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर किस लेवल का होगा। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन।
जो हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमारी स्पिरिचुअलिटी वाली वर्ल्ड में भी लिखा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप योगा करते हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होगा। इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं योगा करने का बेस्ट तरीका क्या है। योगा करने का सबसे बेस्ट तरीका है उन चीजों के बारे में सोचना। बोलना इज अ डिफरेंट। अरे भाई, बोलने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई। जब भी आप कुछ भी बोलते हैं तो वो थॉट पहले कहां आता है? माइंड में आता है। इसके बाद आप बोलते हैं उस थॉट को, और उसको हम बोलते हैं कि हमने बोला। अरे आपने सोचा फिर बोला। वो चीज पहले इमेजेस के फॉर्म में आपके माइंड के अंदर आई, फिर आपने बोला है। तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना। आप क्या सोच रहे हो, इससे ही सारी चीजें जनरेट हो रही हैं। आपके बॉडी का एटीट्यूड, आपके बिहेवियर का एटीट्यूड से लेके आपकी लाइफ को देखने का जो एक व्यू पॉइंट है, वो सब सोचने के बेसिस पे जनरेट हो रहा है। ये सोच कहां से बन रही है? सोच बन रही है थॉट्स के बेसिस पे। पूरे दिन हम जिन भी चीजों को देखते हैं, जिन भी चीजों को एडहियर करते हैं, जिन भी चीजों की तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, वही चीज हमारी थॉट्स बन जाती है। आप सपने में क्या देखते हो? आप सपने में उन्हीं चीजों को देखते हो जिन चीजों को आप चाह रहे हो आपको मिले, या जिन चीजों के बारे में आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे मिलना चाहिए। आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचते या बोलते हो। तो करना क्या है? उन थॉट्स को रिबूट करना है। द मोमेंट यू रिबूट दैट थॉट, आपका माइंड अच्छा चलने लगेगा। सो आई होप मेरी जो ये बातें हैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को समझ आई होंगी। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। और काफी लोगों के यहाँ पे कमेंट्स और लाइक्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। स्पेशल थैंक्स टू अक्षय राजगोर। योर वर्ड्स आर रियली मोटिवेटिंग मी अ लॉट। और बाकी भी जो भी मुझे बोलना होगा, मैं आगे ऐसे ही आके आप लोगों से चीजें शेयर करता रहूंगा। आई होप आप लोगों को वो चीज अच्छी लगेगी। अक्षय राजगोर, एंड ऑफ वी डू इट 15 मिनट्स एवरी डे फॉर अ मंथ। आई गारंटीड यू विल फील पावरफुल पर्सनैलिटी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप लोगों को बता दूं, अक्षय, जब मैं अपनी पहली जॉब करने गुजरात गया था, जामनगर मेरी फर्स्ट जॉब लगी, और मेरा आई थिंक 3rd या 4th डे था। तो अक्षय वॉज द इंटर्न ऑफ दैट कंपनी, जो मेरी फर्स्ट कंपनी रही है। तो उसमें वो इंटर्न थे वहां पे, और फिर अपनी इंटर्नशिप पूरी करके चले गए। एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी आई एवर सीन। बहुत ही जॉली नेचर्ड और बहुत ही अच्छे। इनसे गुजराती काफी सीखी है मैंने। एंड अ वेरी सैल्यूट टू यू अक्षय फॉर दिस। सो अगेन, आप सब लोगों को विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मेरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोगों के जो भी व्यू पॉइंट हैं इस वीडियो को लेके वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। थैंक यू सो वेरी मच।